हेलो गाइस, वेलकम टू टेसेट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे रेन ऑन द रूफ, रिटन बाय कर्ट स्किनी। कर्ट स्किनी की अगर हम बात करें तो ये एक जर्नलिस्ट भी थे, ये पॉलिटिशियन भी थे और एक पोइट भी थे। इन्होंने ये पोएम तब लिखी थी जब ये अपने हॉस्टल में थे। तो एक दिन ये अपने हॉस्टल के रूम में बिस्तर पर आराम से लेटे हुए थे और सडनली बारिश शुरू हो गई। तो बारिश की बूंदों को सुन के इनको बड़ा अच्छा लगा, सुन के मीन्स उनकी आवाज़ सुन के। तो उस बारिश के होने से उनके मन में उस समय किस तरीके की फीलिंग आई, उस फीलिंग को उन्होंने इस पोएम में एक्सप्रेस किया है। उन्होंने बताया है वो बारिश की बूंदों से उनको कैसे अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं या किस तरीके की आवाज़ सुनकर उनको बहुत ही आनंद मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन वाइज लाइन हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। इसके हार्ड वर्ड्स भी देख लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन सी राइम स्कीम है और कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस इस पोएम में यूज़ हुई हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट हम देखेंगे कि इस पोएम का थीम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। When the humid shadow hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what are bills to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. ह्यूमिड मीन्स होता है नमी से भरा हुआ। शेडोज मीन्स होता है परछाइयाँ। होवर चारों ओर मंडराना। स्टारी स्फेयर्स मीन्स तारों से भरा हुआ आकाश। मेलनकली यानी सैडनेस। डार्कनेस यानी अंधेरा। बिल्स का मतलब होता है सुख, आनंद। कॉटेज चैम्बर किसी घर का कमरा। पैटर मीन्स बारिश की आवाज़। बारिश जब पड़ती है तो कैसी आवाज़ होती है? पट 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 या टिप टिप टिप। तो पैटर वर्ड उसकी साउंड के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं? यहाँ पर पोइट बता रहे हैं कि जब नमी से भरे हुए काले बादल आकाश में चारों ओर छा जाते हैं। कैसे आकाश में? तारों से भरे हुए आकाश में। नमी से भरे हुए यहाँ क्यों बोला है? नमी से भरे हुए मतलब बारिश से, जिसके अंदर बारिश का पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो बारिश के वो काले काले बादल जब तारों से भरे हुए आकाश में छा जाते हैं तब क्या होता है? वर्षा होने लगती है। और जब वर्षा होने लगती है तो कैसा लगता है? कि ऐसा लगता है कि जैसे वो जो डार्कनेस है, डार्कनेस कौन सी? रात की डार्कनेस, अंधेरा जो है वो दुख के मारे रोने लगा है। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, रोने लगा है। कैसे? अपने रेनी टीयर्स से, यानी उसके बारिश रूपी आंसू बहने लगे हैं। ठीक है, जब काले काले बादल आकाश में छाने लगते हैं तो अंधेरा दुखी होकर बारिश के रूप में रोने लगता है। ठीक है, व्हाट अ बिल्स टू प्रेस द पिलो। आगे वो कह रहे हैं कि कितने सुख की बात है, कितने आनंद की बात है। व्हाट अ बिल्स टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, कि किसी कॉटेज यानी किसी घर के कमरे में यानी बेडरूम में आराम से बिस्तर पर लेटे हुए पिलो को प्रेस करते हुए यानी दबाते हुए ऐसे में आराम से सोना कितने सुख की बात है कि बाहर बारिश हो रही है और अंदर बड़े आराम से सो रहे हैं क्योंकि बाहर मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। और वो कह रहे हैं कि आराम से बिस्तर पर तकियों को दबाते हुए सोना और क्या सुनना? ये जो सॉफ्ट रेन हो रही है, कैसी कोमल वर्षा जो हो रही है उसकी आवाज़ को अपने सर के ऊपर छत पर पड़ते हुए सुनना बड़ा ही
आनंद की बात होती है। ठीक है, आई होप आपको ये स्टेंजा अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड द थाउजेंड ड्रीमी fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। आगे पोइट क्या कहते हैं? सबसे पहले इसके भी हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। टिंकल, टिंकल अगेन बारिश की आवाज़। अब यहाँ टिंकल यानी टिप टिप या टन टन इस तरीके की आवाज़ अगर किसी मेटल सरफेस पे पड़ेगी तो उसकी आवाज़ अलग हो जाएगी ना। तो अब उन्हें कैसी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है टन टन, इस तरीके की आवाज़ है। शिंगल्स, शिंगल्स मीन्स होता है कि आपका टाइल्स होंगे रेक्टेंगल टाइल्स लकड़ी के, जो ज़्यादातर कहाँ पर देखे जाते हैं कि छत पर लगाए जाते हैं हिली एरियाज़ में। ठीक है, आगे इको, इको मीन्स क्या है? इको मीन्स होता है आवाज़ का गूंजना। आप किसी खाली रूम में हैं, वहाँ पर आवाज़ करके देखिए आ ओ, तो आपको वो फिर से साउंड सुनाई देगी, तो वो क्या है? इको। ठीक है, आगे क्या है? ड्रीमी फैंसीज़, ड्रीमी फैंसीज़ मतलब उनके स्वप्न जैसे विचार, है ना, कल्पनाएं उनकी। बिजी बीइंग यानी मनुष्य का मन, जिसमें कोई ना कोई विचार आता रहता है। हमारा मन कभी शांत रहता है? कुछ ना कुछ हम सोचते ही रहते हैं। ठीक है, रिकलेक्शंस क्या है? रिकलेक्शंस मीन्स यादें। एयर थ्रेड्स मीन्स हवाई धागे। ठीक है, वूफ, वूफ क्या होता है? वूफ मीन्स होता है कि जब कोई फैब्रिक या कपड़ा जब बुना जाता है तो बहुत सारे धागों का ताना बाना बुना जाता है। बहुत सारे धागे इधर से उधर एक दूसरे में से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो वो जो ताना बाना होता है, वो जो जाल बन जाता है द थ्रेड्स का, उसको बोलते हैं वूफ। क्लियर? तो आइए अब देखते हैं कि पोइट यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं एवरी टिंकल ऑन द शिंगल, वो कह रहे हैं कि हर पानी की बूंद की जो आवाज़ है, जो उनकी छत पर पड़ रही है, और छत पर पड़ रही है और किस पर आवाज़ कर रही है? वो कैसे? ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स मीन्स उनके जो लकड़ी के टाइल्स हैं, जो मैंने आपको बताया। जब एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, कि छत के ऊपर जो उनके टाइल्स लगे हुए हैं, उस पर जो हर एक पानी की बूंद गिर रही है, वो क्या हो रहा है? हैज़ एन इको इन द हार्ट, वो अपने दिल में उस पानी के आवाज़ की गूंज को महसूस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, यानी वो आवाज़ पूरे दिल से वो उसको सुन रहे हैं। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और उस आवाज़ को सुनने से क्या हो रहा है? एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और उस आवाज़ की जो गूंज उनके हृदय में सुनाई दे रही है, उससे क्या हो रहा है? उनका जो बिजी मन है, यानी व्यस्त मन जो है, उसमें हजारों क्या हो रहा है? कल्पनाएं आने लगती हैं। ड्रीमी फैंसीज यानी कल्पनाएं, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन क्या है? स्वप्न तो हैं। तो हजारों कल्पनाएं, हजारों स्वप्न में विचार उनके मन में आने लगते हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और क्या हो रहा है? जो बारिश की आवाज़ है, उसकी आवाज़ को सुनने से क्या हो रहा है? 1,000 रिकलेक्शंस यानी हज़ारों उनकी यादें, फिर से उन्हें हज़ारों यादें उनकी ताज़ा हो जाती हैं। तो एंड 1,000 रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, तो हज़ारों यादों का ताना बाना उनके मन में फिर से बुनने लगता है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं रूफ के ऊपर वो बारिश का पैटर, वो टिंकल सुनता हूँ, वैसे ही मेरे मन में हज़ारों यादें फिर से उठ जाती हैं, फिर से हज़ारों यादें ताज़ा हो जाती हैं, वो अपना ताना बाना बुनने लगती हैं। क्लियर? चलिए अगला स्टेंजा देखते हैं।
Now in memory comes my mother, as she used in years agone, to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब एगोन का मतलब क्या है? जो बीत चुका है, पास्ट की बात है, ठीक है। रिगार्ड यानी किसी को प्यार भरी निगाहों से देखना, ठीक है। डार्लिंग ड्रीमर्स, सपनों में खोए हुए प्यारे प्यारे बच्चे। एर, पहले यानी पास्ट की बात। डोन, डोन मीन्स होता है ब्रेक ऑफ द डे, यानी जब रात खत्म होने वाली है और सुबह होने वाली है, उस समय को बोलते हैं डोन, ठीक है। फोन्ड, फोन्ड मीन्स प्यार भरी। लिस्ट मीन्स सुनना, और रेफरेंस मीन्स किसी सॉन्ग का स्थाई, यानी गीत का जो स्थाई होता है उसको कहते हैं रेफरेन। अब क्या होता है, उन्होंने पहले ही बोल दिया, पहले संज्ञा में हमने पढ़ा कि जो बारिश की बूंदें हैं उसकी आवाज़ सुनने से क्या होता है, हज़ारों उनकी यादों का ताना बाना फिर से बुनने लग जाता है। बहुत सारी पुरानी यादें उनको आ जाती हैं। अब उसमें से ही एक याद है कि उनको अब अपनी मम्मी की याद आ रही है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब जो है उनको अपनी माँ की याद आ जाती है, ठीक है। तो वो क्या याद कर रहे हैं? नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज इन ईयर्स एगोन, कि अब मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। और क्या याद आता है उन्हें कि बीते सालों में वो कैसी हुआ करती थी। एज शी यूज इन ईयर्स एगोन, कि जब बहुत साल पहले वो कैसी हुआ करती थी। क्या करती थी वो? टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट डेम टिल द डॉन, वो क्या बता रही हैं कि वो अपने बच्चों को, बच्चे मतलब वो पोइट होंगे खुद और उनके सिबलिंग्स, उनके और बहन भाई, तो वो अपने बच्चों को बहुत प्यार से देखा करती थी, ठीक है। एर शी लेफ्ट डेम टिल द डॉन, और सुबह होने तक उन्हें अब उनके बिस्तर पर छोड़ जाती थी। कब तक के लिए? कि वो आराम से वहाँ सोएं और अपने स्वप्न में खो जाएं, ऐसे वो उनको छोड़ जाया करती थी। अब उनको अपनी मम्मा की याद आ रही है, ठीक है। ओ, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। अब आगे क्या कह रहे हैं पोइट, क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो है अब ये जो बारिश की बूंदें हैं, इनकी आवाज़ सुन के मुझे क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो बड़े प्यार से मुझको देख रही हैं, है ना। उनकी वही प्यार भरी नज़र मुझको महसूस हो रही है। और क्या बता रही हैं? बता रहे हैं वो एज आई लिस्ट दिस रिफ्रेन, और मुझे यहाँ पर ऐसा सुनाई दे रहा है जैसे मैं जो है किसी गीत का स्थाई जो है यहाँ पर सुन रहा हूँ। देखो बच्चों, जब सॉन्ग होता है ना तो उसमें एक सबसे पहले स्थाई गाई जाती है, उसके बाद उसका अंतरा आता है। तो जैसे कोई सॉन्ग सुनाई दे रहा हो, वो जो साउंड है बारिश की वो उनको म्यूजिकली लग रही है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ जो है मुझे प्यार भरी नज़रों से देख रही हैं, और ये जो बारिश की आवाज़ आ रही है, वो जो छत पर पैटर हो रहा है बारिश का, है ना, एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, कि बारिश के पैटर होने से या वो जो पट 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 की आवाज़ हो रही है उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो लकड़ी के शिंगल्स मीन्स लकड़ी के जो टाइल्स हैं उन पर जो बारिश की आवाज़ हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी सॉन्ग का स्थाई यानी किसी गीत की स्थाई वहाँ पर बजाई जा रही है। स्थाई मैंने बताया आपको क्या होता है कि एक सॉन्ग होता है उसमें सबसे पहले एक स्थाई होती है, उसके बाद अंतरा आता है। तो रिफ्रेन मीन्स उसकी स्थाई यानी गाने की शुरुआत वहाँ से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोइट हैं वो क्या बता रहे हैं, इस पूरी पोएम में हमने ये देखा कि जो है पोइट अपने कमरे में आराम से अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं और बाहर क्या हो रहा है, वर्षा हो रही है, और
छत के ऊपर जो बारिश की आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ को सुन के वो क्या हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है कि बिस्तर पर लेटे हुए हैं, बाहर बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही है। फिर क्या होता है, वही आवाज़ सुनते सुनते उनको क्या होता है, अपनी माँ की याद आने लगती है। और वो ये देखते हैं कि हमारी माँ जो है हमें कितना प्यार करती थी, कितने प्यार से हमें देखती थी हैं, और हमें क्या करती थी, अपने बिस्तर पर स्वप्न लेते हुए जो है छोड़ जाया करती थी। और क्या कह रहे हैं, कभी वो क्या बोलते हैं, कभी कभी क्या होता था कि माँ जो है बड़े प्यार से हमको देख रही हैं और सुबह तक के लिए हमें अपने बिस्तर पर छोड़ के चली गई हैं। आगे पोइट क्या बता रहे हैं कि ये जो बारिश की आवाज़ आ रही है वो कैसी लग रही है, बहुत म्यूज़िकली लग रही है उनको, और इसके साथ ही हज़ारों यादें उनके मन में फिर से घर करने लगती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये तो हुआ इसका हिंदी में लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करेंगे इसकी राइम स्कीम की, इसकी लिटरेरी डिवाइसेस की और इसकी थीम की। सबसे पहले बात करते हैं राइम स्कीम की। तो यहाँ ये जो पहला स्टेंजा है इसमें राइम स्कीम क्या है, ए बी सी बी डी ई एफ ई। हमने कैसे निकाली राइम स्कीम, देखिए होवर, अब होवर जैसा कुछ है नहीं है तो हमने यहाँ रखा ए। ठीक है, अब स्फेयर्स, स्फेयर्स जैसा क्या है, टीयर्स, तो यहाँ भी बी और यहाँ भी बी। डार्कनेस, डार्कनेस जैसा कुछ है पूरे स्टेंजा में नहीं है तो ये सी। पिलो, पिलो जैसा कुछ है नहीं है तो यहाँ डी। बेड, बेड जैसा है हेड तो बेड और हेड, इसको हमने बोल दिया ई ई। पैटर, पैटर जैसा नहीं है तो इसकी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी सी बी डी ई एफ ई। ठीक है, तो इस तरीके से हम राइम स्कीम निकालते हैं। अब बात करते हैं इसकी लिटरेरी डिवाइस। सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन, जब कोई साउंड बार बार रिपीट होती है ना। अब ह्यूमिड, होवर, पास पास है, एच एच, ह साउंड जो रिपीट हुई है इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन। सेम स्टारी, स्फेयर्स, स साउंड रिपीट हुई, इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, प्रेस, पिलो, प यहाँ भी इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, लाई, लिसनिंग, ल इलेक्ट्रिशियन। ओके, तो यहाँ पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, यहाँ पर है इलेक्ट्रिशियन। आप देखते हैं मेलनकेली डार्कनेस। मेलनकेली डार्कनेस यहाँ पर है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स क्या होता है बच्चों, पर्सोनिफिकेशन मीन्स होता है कि किसी चीज़ का मानवीकरण कर देना, है ना। ट्रीटिंग अ नॉन लिविंग थिंग्स एज अ लिविंग बीइंग। तो मेलनकेली डार्कनेस, अब डार्कनेस कैसी, दुख से भरी हुई, सैडनेस से भरी हुई। अब डार्कनेस दुख से भरी हुई कैसे हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। ओके, अब अगली लिटरेरी डिवाइस क्या है, ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया मीन्स जब हम किसी साउंड की बात करते हैं, है ना, यूज़ ऑफ साउंड वर्ड्स जैसे टिंकल, पैटर, है ना, तो ये क्या है, ये साउंड वर्ड्स हैं। तो जहाँ पर इस तरीके से साउंड वर्ड्स यूज़ होते हैं तो वहाँ ओनोमेटोपिया होती है। ठीक है, चलिए ये हुई फर्स्ट स्टेंजा की बात। अब सेम सेकेंड स्टेंजा की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ हुआ है, टिंकल। सेम जैसे पैटर वैसे टिंकल, तो यहाँ पर भी ओनोमेटोपिया। ओके, यहाँ पर भी आपका ओनोमेटोपिया होगा। चलिए आगे बात देखते हैं। एलिट्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि साउंड यूज़ हो रही है बार बार, बिजी बीइंग, ब एलिट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या यूज़ हो रही है, वेव, वूफ, देयर, थ्रेड। ठीक है, एयर, देयर। आगे देखिए पैटर, सेम पैटर है तो क्या होगा, ओनोमेटोपिया होगा। ठीक है ना। अब रेन, रूफ, र साउंड यूज हुई, इलेक्ट्रिशियन हुआ। ठीक है, अब देखते हैं 1000 रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ। अब इसमें यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी है और मेटाफर भी है। पर्सोनिफिकेशन कैसे है
कि रिकलेक्शंस जो हैं, यादें जो हैं, वो कैसे ताना बाना बुन सकती हैं। मानवीकरण हो गया उसका, ठीक है, तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन हो गया। अब मेटाफर कैसे, कि यादों रूपी धागे से ताना बाना बुना जा रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर है। देखिए किसी चीज़ के कंपैरिजन तो है, लेकिन वर्ड एज लाइक यूज़ नहीं हुआ है, तो वहाँ पर मेटाफर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सी लिटरेरी डिवाइस बताएंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है मेटाफर का यूज़ हुआ है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अब मेमोरी कम्स माय मदर, अब वही मेमोरी, माय, मदर, म एलिट्रेशन, ओके। डार्लिंग ड्रीमर्स, एलिट्रेशंस। अब डार्लिंग ड्रीमर्स में एक और लिटरेरी डिवाइस है, वो है मेटाफर। मीन्स ये जो वर्ड यूज़ किया है डार्लिंग ड्रीमर्स, वो क्या है, ये टू सर्व हर डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स इज़ अ मेटाफर फॉर हर चिल्ड्रन who are asleep and probably dreaming, इसलिए डार्लिंग ड्रीमर्स वर्ड यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, मेटाफर है। क्लियर। और अगर ओनोमोटोपिया की बात करते हैं तो पैटर, फिर से पैटर वर्ड यूज़ हुआ, तो यहाँ पर फिर से ओनोमोटोपिया है। थर्ड स्टेंजा में भी ओनोमोटोपिया, ठीक है। एलिट्रेशन हम आपको बता ही दिया। डार्लिंग ड्रीमर्स में मेटाफर भी है। क्लियर। तो ये तो हुई इसकी लिटरेरी डिवाइस। अब अगर मैं बात करूं आपके इस पोएम में थीम क्या दिया है पोइट ने, क्या थीम है इस पोएम का, तो द थीम ऑफ द पोएम इज हीलिंग पावर ऑफ रेन। द रेन शूट्स एंड comforts an overworked mind by taking us back to its lovely past. The sound of the rain appears to create bliss to the poet. Clear? I hope आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। ये पोएम आपको अच्छे से समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।